In the process of language acquisition, LSRW skills are very important. और LSRW स्किल आपको अवगत करानी हो तो हमारा चैनल आपके लिए है। आपने आज तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, रिलेटिव्स को बताइए। और जब आप वीडियो देख रहे हो, आपको कोई कंटेंट पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें फॉर नोटिफिकेशंस एंड ऑल। सो वी आर डिस्कसिंग ऑन LSRW स्किल्स। इसके बारे में हम बोल रहे थे। LSRW skills are listening, speaking, reading and writing. Now in this lecture I am discussing reading skills. मैं आपको रीडिंग स्किल्स के बारे में बताता हूँ, आपको वो फॉलो करना है। इसके डिटेल्स आगे लेक्चर में आते रहेंगे। रीडिंग इज एक्चुअली रीडिंग समथिंग फ्रॉम द पेजेस विच इज ऑलरेडी रिटन और टाइप्ड। जो पहले से ही पन्नों पर लिखा होता है या टाइप होता है उसको पढ़ना, दैट इज रीडिंग। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रीडिंग। 4 प्रकार की रीडिंग होती है, आप भी वैसे ही करते होंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ। द फर्स्ट टाइप ऑफ रीडिंग इज स्कीमिंग। स्कीमिंग में क्या होता है, हम फटाफट पन्ने बदलते हैं। वी चेंज द पेजेस स्पीडीली एंड वी रीड ओनली द हेडिंग्स। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही हम पढ़ते हैं और आगे चलते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर रीडिंग। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप करते क्या हो, यू रीड ओनली द हेडलाइंस और द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द writing or typed material on that page. Second type of reading is scanning. Scanning is just going through a picture. आप जो वर्ड्स है उनको पिक्चर के जैसे देखते हो और देखते ही समझ जाते हो कि यह ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल डायलॉग बॉक्सेस दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो डायलॉग बॉक्स आते हैं आपको झट से समझ जाता है क्या कह रहा है और आप वो प्रोसेस करते हो, दैट इज स्कैनिंग। Then intensive reading is there. Intensive reading is important. जब आप पढ़ाई करते हो, when you read books, you read them for the purpose of understanding, and when you understand them, it is kept with you forever. For example, formulas, different formulas that you learn at the time of classes, you go them reading again and again. That kind of reading is called as intensive reading. For students, जो भी कोई विद्यार्थी है उनके लिए इंटेंसिव रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर रिक्वायर्ड टू रीड मटेरियल फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो इसमें अंडरस्टैंडिंग है इंटेंसिव रीडिंग में। और एक टाइप है एक्सटेंसिव रीडिंग। इन एक्सटेंसिव रीडिंग यू रीड द होल मटेरियल। आप पूरा का पूरा पढ़ते हो, लेकिन किसके लिए, फॉर एंजॉयमेंट एंड फॉर टाइम पास। आप एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए या टाइम पास के लिए पढ़ते हो। फॉर एग्जाम्पल स्टोरी बुक्स, you read story books to entertain yourself, you read them for time pass. So intensive and extensive, these 2 types of reading are very important as far as academic life is concerned. अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, इंटेंसिव रीडिंग सबसे ज्यादा। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रीडिंग्स। आप जो भी रीडिंग करते हो इन चारों में से किसी भी एक प्रकार की करते हो। सो व्हाट प्रोसेस इज फॉलोड व्हेन यू रीड। आप जब पढ़ते हो तो होता क्या है, हियर इज द प्रोसेस ऑफ रीडिंग। यू डिकोड द वर्ड्स दैट आर टाइप्ड और रिटन ऑन द पेजेस। जो पन्नों पर लिखा होता है या टाइप होता है आप उसको डिकोड करते हो। दैट इज with the help of your eyes you read those words because you know what they symbolize. आपको पहले से पता होता है कि जो लिखा है उसमें या इंग्लिश भाषा हो, हिंदी हो, मराठी या वर्ल्ड की कोई भी भाषा हो, आप जानते हो पहले से ये कोडिंग क्या है। यू डिकोड इट एंड देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द वोकैबुलरी। You know the meaning of the words, and by the meanings of the words you become fluent to pronounce that word, and then you comprehend it. Your comprehension of the words and the sequence of the words make you understand what is written there. वहाँ लिखा क्या है ये आपको कब समझेगा, at the last stage. So when you read, at first you decode the words, then you find out, you search the vocabulary, what the words mean, then fluently you pronounce it or you loudly speak it out, and
At the same time, comprehension of the words are done into the sequence. Okay. Then see, there are some tips that you have to follow to become a good reader. The most important tips is to practice. प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपको हमेशा करना है। वो LSRW चारों की चारों स्किल की होनी ही चाहिए। सो द कॉमन टिप्स फॉर ऑल द 4 स्किल्स इज प्रैक्टिस। बट यहाँ पे कुछ मैंने दिया है, आप देख सकते हो। क्लियर प्रोनाउंसिएशन, व्हेन यू आर रीडिंग do it clearly. Your pronunciation of words should be clear. Either it should be done into your local language or following the standard or maintaining the standard of the language. But your pronunciation should be clear. It should be clearly heard by the others. Then punctuation marks. आप पढ़ रहे हो और जब आप पढ़ते हो लिखा हुआ, वहाँ पे कॉमास, फुल स्टॉप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द पंक्चुएशन मार्क्स। जैसे जैसे पंक्चुएशन मार्क्स वहाँ पे दिए गए हैं, आपको वैसे ही पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉमा है तो आपको एक छोटा सा स्टॉप वहाँ पे लेना है। स्टॉप मतलब 1 मिनट के नहीं रुकना है, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। अगर फुल स्टॉप है तो वहाँ सेंटेंस चेंज होता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा रुकना है। रुकना मतलब फॉर ओनली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। रुकना मतलब ऐसे 1 घंटा 2 घंटा ऐसे रुकना नहीं। सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। If a sentence is there and at the end of the sentence there is a question mark, you have to read that sentence as a question. So it clears that you have to be careful of punctuation marks. Then sentence types. We already have discussed on the 5 types of sentences. According to the types of sentences, you are going to read them. जैसे सेंटेंस का प्रकार है, वाक्य का प्रकार है, उस वाक्य के प्रकार के हिसाब से आप वो पढ़ते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसकी टोनिंग क्वेश्चन जैसी होनी चाहिए। इफ देयर इज इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर है, तो आपको ऑर्डर जैसे बोलना चाहिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस है, आपको इच्छा व्यक्त कर रहे हो, तो उसकी टोनिंग वैसे होनी चाहिए। सो एज पर द टाइप ऑफ सेंटेंस यू हैव टू रीड accordingly. Then avoid odd words. Sometimes what happens when we are reading, we make use of some odd words like ki, like that. While reading, go on with the words that are printed or written on the pages. Don't add your words there. Okay. Avoid odd words. Avoid repetition. Don't read a sentence again. Once you have read it, it is done. Move to the next sentence. So these are some tips that you have to follow to get proper understanding of reading and proper understanding of material your underhand. So in language acquisition, reading is also an important process or skill. Thank you.